हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है। इफ़ यू कैन रियली सब्सक्राइब इट, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक 63% ऑफ द पीपल आर देयर जो देख के तो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब कर पाए तो इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ मुझे हेल्प होगी ताकि मैं अपने वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकूं और ट्रेडिंग का नॉलेज शेयर कर सकूं। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है। यहाँ पे लोग मुझे क्वेरीज पूछते हैं, अगर उनको कोई भी डाउट है तो आई डेफिनेटली आंसर देम। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या होता है कि मैं हमेशा ना स्क्रीनशॉट लेके डालना बड़ा आसान होता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग द वीडियो, तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं सीधा सीधा अपने ट्रेडिंग पर। लेकिन उसके पहले एक नोटिफिकेशन, एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, आई एम जस्ट हॉबिस्ट कह लो या एक ट्रेनर कह लो जिसको ट्रेडिंग बहुत पसंद है और वो लोगों की हेल्प करना चाहता है टू इन ऑर्डर टू मेक पीपल लर्न द ट्रेडिंग। दिस इज कम्प्लीटली फॉर द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज़ decide for yourself what you need to do with the information I am providing. I'm just analyzer who analyze the stocks. You better take decision for yourself. तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो स्टॉक्स है जहाँ पर मुझे क्या लगता है। तो सबसे पहले जो स्टॉक्स का नाम है नाटको फार्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाटको फार्म। कुछ लोग कहते हैं कि दे आर नॉट एबल टू व्यू द नाम्स अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं नाटको फार्म। दिस इज़ अ कप पैटर्न और ये मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दिस इज़ नथिंग बट अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न है ये वाला, जो कि ब्रेकआउट होने के लिए बैठा है। अब ये ब्रेकआउट कब होगा? मोस्ट प्रोबेबली कल तो होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो ये कुछ नासा जैसा चार्ट दिखता है। मैं कभी अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस विंडोज़ गैप डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पता है। ये कप पैटर्न है, बहुत ज़्यादा पुराना कप पैटर्न नहीं है, 3 साल का है। तो जितना कप पैटर्न की मतलब एज कम होती है ना, उसका ब्रेकआउट होने का और आउटपुट देने का बड़ा ही ज़्यादा आउटपुट की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। तो इसको मैंने ऑलरेडी कहा था, जब 1107 हम ये क्रॉस कर ले देन वी कैन एंटर। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन सकता था। तो अभी जो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1186 यानी 1187 एक राउंड फिगर अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे ये कप पैटर्न ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसके ऊपर जाएगा तो वेल एंड गुड, तो हम एक राइज होने की अपेक्षा यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगर RSI की बात करो और RSI ऑलरेडी अबाउ 60 है, ADX राइज हो रहा है, वेल एंड गुड, और ये ऑलरेडी 20 के अबाउ है मंथली टाइम फ्रेम पे। बाय द वे किसी सब्सक्राइबर ने ये भी पूछा था कि हम मंथली को देख के चार्ट करते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली सिर्फ कप पैटर्न दिखाने के लिए आपको मंथली पे लेके आता हूँ। क्या होता है कि अगर डेली पे लेके जाऊँ तो आपको कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लेकिन अगर मंथली पे जाता है, लेकिन हम ट्रेडिंग हमेशा डेली पर ही करते हैं। ओके, तो इसका जो ब्रेकआउट है इसका 1187 पर है, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो आते हैं नेक्स्ट, आफ्टर नेटको फार्म हम आते हैं दूसरे वाले स्टॉक्स के ऊपर जहाँ पे है एवास AAWS फाइनेंशियर्स करके। NSE पे देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए इसको 1805 पे ऑलरेडी इसको ब्रेकआउट हो चुका है और करंटली जो चल रहा है ना 1847 पे चल रहा है। तो डेफिनेटली दिस इज़ अ गुड, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको मिल चुका है। अगर यहाँ पे देखो ये कब ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा डबल बॉटम करके ये ऊपर की तरफ जो प्रीवियस जो सपोर्ट था वहीं पे सपोर्ट लिया और फिर से राइज करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे 1805 को ब्रेकआउट चल रहा है और करंटली अभी इसकी जो प्राइस है 1847.70, यानी अगर आप चाहे तो कल इसको अगर ये राइज करता है तो यू कैन एंटर। ओके, अगर RSI की बात करें मंथली पे अभी भी चौपी जोन में है। वीकली पे क्या चल रहा है, तो वीकली पे ऑलरेडी या ब्रेकआउट हमको दे चुका है, 60 के अबाउ जा चुका है। सो या डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी गुड स्टॉक। और ये भी अगर आप अच्छे से देखें तो ये कुछ नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, सो दिस इज सेकंड स्टॉक।
तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस एक सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर किसी का कैपिटल अलग है, तो हर किसी का कैपिटल अलग है, तो उसका स्टॉप लॉस भी अलग रहेगा। कोई 1% रखेगा, कोई 2% रखेगा, कोई इस कैंडल स्टिक्स के नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, कोई अवरली स्टॉप लॉस रखेगा। या आपको डिटरमाइन करना है कि स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। अगर आपको मार्केट में लॉस होता है तो आप कितना रिस्क मार्केट में उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, यू नीड टू डिसाइड फॉर यूर सेल्फ। ओके, सो प्लीज़ चेक करो कितना आप लॉस झेल सकते हो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट दो ही चीज़ें होती है यहाँ पे ट्रेडिंग में, एक आप एंट्री कर सकते हो और एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। बाकी सिर्फ और सिर्फ आप एनालाइज कर सकते हो और कुछ नहीं। सो लाइक कीप योर स्टॉप लॉस वेरी करेक्टली, और पहले सीखिए स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाए जाते हैं। ओके, तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। अगर यहाँ पे देखो चेंज इन पोलैरिटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमें दिखाने के लिए मिलता है। यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे तो टच किया नहीं लेकिन उसके पहले ही, और फिर बाद में अभी देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो एक ही ट्रेंड, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखो सपोर्ट एंड चेंज इन पोलैरिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये और कुछ नहीं, वैल्यू एडेड जोन है यहाँ पे। ओके, एवास में आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो कि कप पैटर्न है BL कश्यप एंड सन्स करके। इसको NAC पे देखते हैं, BL कश्यप एंड सन्स। तो किस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने इसको शेयर किया था। जब कभी भी आपको इस तरीके से दिखे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, तो इसका मतलब समझ जाइए कि मैंने इसको कभी ना कभी शेयर किया था। इसको निकाल देते हैं यहाँ से, और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये कप पैटर्न, कितना पुराना कप पैटर्न है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2017 के बाद, यानी अभी कितना 3 और 4 7 साल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो काफ़ी देर तक इसने ना यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। अभी अगर आप देखें वीकली पे भी हम इसको जाके देखते हैं, अच्छा खासा जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था वो क्रॉस हो चुका है इसका ऑलरेडी। तो आप इसको जाके आप की सुविधा के हिसाब से एंट्री करना है नहीं करना आप डिसाइड कीजिए। वॉल्यूम अगेन लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, प्राइस इज सुप्रीम, और प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। समटाइम द कैंडल स्टिक्स विल कंफ्यूज यू, लेकिन वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर बाय नहीं करते। किसी बिग फिश ने यहाँ पे एंट्री किया, एंड दैट इज द रीजन यू कैन सी सच ए लाउड मूव ऑफ वॉल्यूम। RSI की बात करें तो RSI ADX की बात करें तो ADX देखो किस तरीके से ऊपर में टर्न हो रहा है। डेली पे भी हम देखते हैं, तो डेली पे देखिए ADX और DMI दोनों एक साथ ऊपर में चल रहे हैं। मोमेंटम की बात करें डेली में 60 अबव है। वॉल्यूम यार बहुत खूबसूरत है। वीकली पे भी आते हैं, वीकली पे भी मोमेंटम 60 अबव है। सो ऑल दिस थिंग इज इंडिकेटिंग, हम हमेशा क्या देखते हैं, प्राइस देखते हैं, पैटर्न देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, मोमेंटम देखते हैं, और स्ट्रेंथ ADX से देखते हैं। तो ऐसी 5 चीज़ें हमको बता रही कि सारी चीज़ें अच्छी है, तो BL कश्यप विल बी अ वेरी वेरी गुड स्टॉक टू एंटर। ओके, तो दिस वॉज कप पैटर्न। अगेन लाइक सेकंड वन इज अ कप पैटर्न, और इसको मैंने खास करके निकाल के रखा है अपने इंस्टाग्राम पे। तो दिस यू कैन सी लाइक इट्स अ कप पैटर्न, ब्रेकआउट इसका ऑलरेडी हो चुका है। तो कितना पुराना कप पैटर्न है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक 2017 के बाद, यानी ये भी 7 साल पुराना कप पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट जोन था 553 और करंटली 616 पे चल रहा है। डेली पे जाके देखे, एक्चुअली मैं इसको मिस कर चुका था, इसको मुझे कल बताना था। द रीज़न आई मिस्ड आउट बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स थे और बहुत सारे में से मुझे 4 से 5 चुनने होते हैं, तो इसको मैं मिस कर चुका था। तो अगर आप इसमें एंट्री देखते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज अनदर कप पैटर्न, और काफ़ी अच्छा है। और इसको मैंने कब आइडेंटिफाई किया था, जब इसको डबल बॉटम इसने बनाया था ना, तब इसको मैंने आइडेंटिफाई किया था। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 17 सितंबर 2023 को मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारी एनालिसिस राइट होती है। ऐसा नहीं कि मेरी एनालिसिस रॉन्ग नहीं होती, डेफिनेटली हर ट्रेडर की एनालिसिस कभी ना कभी रॉन्ग होती ही होती है, लेकिन इसको मैंने आइडेंटिफाई किया था तब जब इसका चल रहा था 159, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। और फिर से मैंने इसको 24 मार्च यानी इस पुराने मार्च में भी इसको डाला था, जब यहाँ पे कप पैटर्न बनते हुए मुझे दिख रहा था। तो काफ़ी अच्छा आउटपुट हमको देखने के लिए मिला, और एक तरीके से रॉकेट की तरह यहाँ पे चल रही है। अब क्यों चल रही है, कौन बाइंग कर रहा है, हमको उस सबकी जानने की ज़रूरत नहीं, हम टेक्निकल एनालिसिस्ट है, और काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। ओके, सो दिस वॉज द कप पैटर्न फ्रॉम V2 रिटेल्स करके। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज बी सॉफ्ट। ये मुझे किसी व्यूअर ने पूछा था क्या ये कप पैटर्न है, तो मैंने उनको जवाब दिया ये कप पैटर्न नहीं है। ओके, यहाँ पे
ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ। इसको वीकली पे सीधा लेके चलता हूँ और कहीं पे भी नहीं आपको दिखाना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसको डेली पे ही चलते हैं, तो डेली पे आप देख सकते हैं कि ये जोन उसको हमेशा ना, ये वैल्यू एडेड जोन है। अगर ग्रीन कलर की लाइन आपको अगर कभी भी मेरे चार्ट्स में दिखे तो वो वैल्यू एडेड जोन है। ये वैल्यू एडेड जोन ऐसा जोन जहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा एक स्टॉक्स का वैल्यू एडेड जोन होता है, या तो वहाँ से ऊपर की तरफ भागता है या तो नीचे की तरफ। तो हियर यू कैन सी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, और ये जो आपको गैप ऊपर में दिखाई दे रही है ये भी रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रही है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बनने के बाद ये हमको नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे हमने क्या देखा है, विंडो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, वो रेजिस्टेंस दे रही है। ओके, चेंज इन पोलैरिटी की वजह से। और तो और एक चीज़ आपको दिखाना पसंद करूँगा मैं, यहाँ पे फिबोनाची का प्रोजेक्शंस लेवल। ओके, यहाँ पे 61% का भी रेजिस्टेंस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, जिसको 61 नहीं पता फिबोनाची में, इसको गोल्डन रेशियो कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है। तो कंप्लीटली यहाँ पे रेजिस्टेंस चल रहा है, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कल अगर इसकी ओपनिंग जो है इसके नीचे आती है तो डेफिनेटली वी कैन गो। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे वो भी मैं बताता हूँ। तो इसका स्टॉप लॉस रहेगा 683। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू ट्रेड। लाइक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर वो लाइक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो हम छोटा सा प्राइस मार्केट को दे के निकल जाएंगे, लेकिन अगर हमारे साइड में रिवॉर्ड आता है देन डेफिनेटली वी कैन गो एंड ट्रेड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान यूर ट्रेडिंग। गैप दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिबोनाची का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और यहाँ पे देखो RSI किस तरीके से झुक रहा है, और अवरली पे तो यहाँ पे 60 ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन अगर एक चीज़ इसका, अगर यहाँ से नीचे की तरफ ना जाके अगर अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट हमको डेफिनेटली यहाँ पे मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। कल क्या मार्केट में होगा उसके लिए आज से ही हमको प्रिपेयर करना है। अगर यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस जो कि विंडो, फिबोनाची और रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो हम इसको बुलिश फ्रॉम बेरिश, वी नीड टू चेंज अवर व्यू फ्रॉम बेरिश टू द बुलिश। हमको 4 मिलियन की तरह एक्ट करना है। एक ट्रेडर का काम ही होता है अपने रंग बदलना। जिस तरीके से मार्केट तुरंत चेंज होता है, हमको अपना व्यू भी चेंज करना होता है। सो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, शॉर्ट की और यहाँ पे लॉन्ग करने की। नाउ यू नीड टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू। सो दिस वेयर द गेमर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न, लाइक कोई भी एडवाइस देनी है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिए, मैं हमेशा उसका स्वागत करता हूँ। अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। अब रिसेंटली 2 वीडियो से मैं ये कहना शुरू कर दिया कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बिकॉज देर आर 4 people who requested me so that I don't fall into any kind of problem from the SEBI. That's why I started saying like, yes, this is completely for the educational perspective and you need to decide for yourself, my friend. So thank you so much for watching Gamer of Stocks. Please write down into the comment section what you feel. अच्छा बुरा जो कुछ भी लिखना है लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके। मैं हर एक चीज़ जाके कमेंट में पढ़ता हूँ, और अगर मेरे काम की होती है मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ। Please subscribe and help me grow the tribe of Gamer of Stocks, and thank you so much and wish you happy trading tomorrow.